है टाइम मैनेज करने के लिए आपको अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको रिस्ट वॉच लगा के अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। एक तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अनसॉल्व होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, तभी टाइम मैनेजमेंट। ना ही आप सुपरमैन बनने वाले हैं, ना ही सुपर वुमेन बन जाएंगे वहां जाके कि आप जो 3 घंटे के पेपर है वहां पे आधे घंटे में सोल्व करोगे, ऐसा बिल्कुल। रेडियो एक्टिविटी हो गया। फिजिक्स स्ट्रेटजी फॉर नीट 2026। बहुत से स्टूडेंट की क्वेरीज है कि 2026 का पेपर हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर निगेटिव जो आपके फीडबैक 2025 से आए हैं स्टूडेंट्स के, उनको देख के ही स्टूडेंट डर गए हैं। उनको लगता है कि भाई नीट उनके बस का ही नहीं है, ठीक है। और बायो के स्टूडेंट तो वैसे फिजिक्स से बहुत घबराते हैं, वो तो और ज़्यादा पतली हो चुकी है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए डरना नहीं है। यहाँ पे 2 कैटेगरी है स्टूडेंट के साथ जो आपका नीट अपेयर करने वाले हैं और जो आपके मल्टीपल ड्रॉप आउट्स हैं। मल्टीपल ड्रॉप आउट्स में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने क्विट कर लिया है कि उन्होंने कहा कि भाई फिजिक्स का लेवल इस बहुत टफ रहा था, पिछली बार रैंक इन्फ्लेट कर गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ की पेपर का लेवल बहुत आसान था, ठीक है। और काफ़ी सारी 720 में ही आपका 71 स्टूडेंट आपके टॉप वहाँ पे स्टूडेंट कर गए थे, वो काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट रहा था, ठीक है। तो हर बार ऐसा नहीं होता है, इस बार आपका रैंक डिफ्लेट भी किए हैं, क्यों? क्योंकि फिजिक्स का लेवल थोड़ा अच्छे लेवल पे था और ऐसा ही होना चाहिए। जैसा सीबीएसई पीएमटी स्टार्टिंग में मेंस का आपका होता था, उस लेवल की क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे अब क्या करना है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके इंटर के साथ है और जो इंटर के बाद जिन लोगों के ड्रॉप आउट्स हैं। कोई आपका 13 बैच के होंगे, कोई आपका 14th के, कुछ आपका मल्टीपल ड्रॉप आउट्स भी पड़े हुए हैं आपका, ठीक है। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, इवन 7 ईयर्स भी स्टूडेंट ने हार नहीं मानी है, तो उन स्टूडेंट्स को हार भी नहीं माननी है, ठीक है। क्योंकि जब इतना टाइम हमने दिया है तो आप अगर 5-6 महीने देते हैं तो ये आपका सिलेक्शन डेफिनेटली सिक्योर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी स्टूडेंट की क्वेरीज को यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट का है कि क्या कंप्लीट सिलेबस अगर हम कर लेते हैं तो हमारा नीट कवर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ से आपसे कहूँगा कि जो बायो के स्टूडेंट, जो नीट के स्टूडेंट है, बायो तो एटलीस्ट कंप्लीट सिलेबस करिए आप, ठीक है। केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करिए आप, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो बोर्ड के स्टूडेंट है उसमें भी बेनिफिट देगा, ठीक है। जो बोर्ड के स्टूडेंट है उसको भी बेनिफिट देगा। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। इंटर के जो स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में केवल इंटर के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है अभी इस समय, ठीक है। 11 से केवल आपका यूनिट्स, मेजरमेंट, एरर एनालिसिस को अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि आप यहाँ पे जो इंटर के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे जो आपके अच्छे लेवल पे सेट होंगे वहाँ पे, तो वो आप अच्छे से कवर कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके जो इंटर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं और जो आपके 11th के जो आपके यूनिट्स, मेजरमेंट और डायमेंशन एनालिसिस की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप आसानी से कर पाए वहाँ पे, ठीक है। अभी केवल आपको यहाँ पे जो इंटर के स्टूडेंट हैं वो केवल इंटर के ही आपके टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। उसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से कवर करिए आपका, ठीक है। एटम न्यूक्लियाई हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, ठीक है। वहां से आपका वेव से आपका हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गई आपकी, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स की आपके इंटेंसिटी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है। स्लिट विड्थ पे आपका मैक्सिमम आपका इंटरफेरेंस पैटर्न वाले क्वेश्चंस हो गए आपके। एनएथ जो आपका आई मैक्स क्या कहते हैं, एनएथ पे कितनी बनेगी आपका, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। आपका फिजिक्स में मैं बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, उसको आप देख के ही आपके सारे बहुत से फंडे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपका फिजिक्स में जो आपका इंटर के हैं, केवल आपका अभी इंटर का कवर करेंगे, बाकी यूनिट्स, मेजरमेंट को आप वहाँ पे अपना चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वहाँ पे कुछ आपकी चीज़ें छूटी है उसको कवर करिए आपका, ठीक है। जिसने यूनिट्स और मेजरमेंट नहीं किया उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आपको बताना है कि हमारे यूनिट्स मेजरमेंट कवर नहीं हुए तो उसका लिंक मैं आपको नीचे यहाँ पे दे दूंगा। उसमें आपको मैंने समझा रखा है कि कैसे आप लोगों को एरर एनालिसिस की प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करनी है। अगली चीज आती है यहाँ पे आपका कि एक ही तरह की जो प्रॉब्लम है, क्या एक ही तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें तो हो जाएगा? जी नहीं। एक ही तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करके ना ही आप सुपरमैन बनने वाले हैं, ना ही सुपर वुमेन बन जाएंगे वहाँ जाके कि आप जो 3 घंटे के पेपर है वहाँ पे आधे घंटे में सॉल्व करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर आउट ऑफ फोकस रहेगा वहाँ पे, ठीक है। जिसके कॉन्सेप्ट ऑफ फंडे स्ट्रॉन्ग है वही वहाँ पे फिजिक्स को अच्छे से होल्ड कर पाएगा। यही चीज़ मैंने स्टार्टिंग से बोली है, आप लोगों से कहते आया हूँ फंडे स्ट्रॉन्ग करिए। इसलिए फंडे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को यहाँ पे करा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों के फंडे स्ट्रॉन्ग है। एक एक माइक्रो लेक्चर्स को आपको बारीकी से देखना है और एक एक लेक्चर्स को आप अच्छे से देखते हुए चलिए, जिससे कि आप लोगों की क्या बन पाए, वहां पे एक अच्छी पकड़ बन पाए, ठीक है। तो एक ही तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सॉल्व करनी है, अलग अलग तरह की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वही आपको वहां पे एक बेस्ट स्कोर दिला पाएंगे, ठीक है। और मैं तो यहाँ पे उस तरह की प्रॉब्लम करा रहा हूँ जो आपकी आएंगी आपकी, ठीक है। डेटा चेंज रहेगा, डेटा में कोई वो आपको बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स उसी लेवल की रहेंगी, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका टाइम को सही से मैनेज करना। टाइम को सही से मैनेज करना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है। कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं पेपर एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो घर में सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कितने घंटे में? 3 घंटे के पेपर यहाँ तो 15 घंटे में सॉल्व करते हैं, यहाँ तो फिर 18 घंटे में सॉल्व करते हैं,
ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट जरूरी इसलिए है क्योंकि नहीं वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस तो मैटर उतना नहीं करेगा आप लोगों का, ठीक है। बायो केमिस्ट्री अच्छे से करिए, लेकिन फिजिक्स को आप केवल जो मेजर पोर्शन है आपका, ठीक है, मैकेनिक्स का, आपका न्यूटन्स लॉज हो गया आपका, ठीक है, और आपका पार्टिकल फिजिक्स हो गई, डायनेमिक्स हो गई, रोटेशनल डायनेमिक्स हो गई, वेव ऑप्टिक्स में आपका वेव मैकेनिक्स हो गई आपकी, ठीक है, जिसमें आपका और एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएचएम फिर फ्लूइड सिस्टम भी आता है आपका, ठीक है, उस तरह की प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरफेस टेंशन से 3D ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, इसलिए आप लोगों के डाउट्स रखने से पूछे कि आप लोगों को फिजिक्स में किन किन टॉपिक में डाउट है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए वो रिक्वायर्ड लेक्चर ला पाऊँ, ठीक है। एक चीज यहाँ पे बता दूं कि जो मल्टीपल ड्रॉप आउट्स हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे लाइव सेशन दे रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, उनको बेनिफिट मिला हुआ है, ठीक है। वो आपका जीरो कॉस्ट सेशन है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, जो वो केवल उन्हीं के लिए है जिन लोगों के मल्टीपल ड्रॉप आउट्स हैं, क्योंकि आप लोगों की फीस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जा चुकी है कि आप लोग ने मतलब सिचुएशन वैसी डाउन है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वो सेशन बिल्कुल फ्री रखे हुए हैं। वीकेंड में जीरो कॉस्ट सेशन है, जो स्टूडेंट उससे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर जुड़ सकते हैं। और जो आपके साथी हैं, जिन लोगों को BMS तो मिल गया है, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं नीट 2026 में MBBS को हासिल करना, तो वो लोग भी, वो बच्चे भी अच्छे से जुड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करने के लिए आपको अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको रिस्ट वॉच लगा के अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, एक तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अनसॉल्व होनी चाहिए, वेराइटी होनी चाहिए, तभी टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट काम करता है। ये नहीं कि आप लोगों ने प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर रखी है, सॉल्यूशन सामने रखा, उसको सॉल्व कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमने यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन थे वो हमने 2 मिनट में सॉल्व कर लिए। ऐसा नहीं है, अनसॉल्व होनी चाहिए, वेराइटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, OMR। एक 10-10 आपके क्वेश्चंस की OMR आप बना के रख सकते हैं, ठीक है। आपका उसका प्रिंट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वहाँ से प्रिंट आउट में आपका, ठीक है। तो जब मैं आपका वहाँ प्रिपरेशन कर रहा था आपका क्या कहते हैं कंपटीशन की, तो मैंने भी आपकी प्रिपरेशन इस ऐसे ही किया था। 10-20 मिनट के आपका क्या कहते हैं, जो आप 10 क्वेश्चन की OMR शीट से बना ली आपका, उसका फोटो स्टेट करा ली, फिर वहाँ पर हम अनसॉल्व करते थे, ठीक है, मैगजीन से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। कैसे, तो टाइम मैनेज करने का तरीका यही है। फिर वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व, आप एवरेज टाइमिंग निकाल लीजिए कि आपका अगर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 15 मिनट में सॉल्व होने चाहिए आपको, ठीक है। मिनिमम इतना आपको रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। कंप्लीट नीट का मॉक पेपर लेके सॉल्व नहीं करना है अभी, ठीक है। उसका टाइम दिसंबर में आएगा, दिसंबर में सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग के डाउट्स एंड अपनी पूछते रहिए, जहाँ भी रहिए सीखते रहिए, और जो आपका लिंक है वो नीचे दिया गया। अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रिंटेड नोट्स चाहिए आपका फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बेस्ट से बेस्ट नोट्स, तो वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। उसके रिलेटेड इंक्वायरी आप नीचे कर सकते हैं दिए गए लिंक में। तो जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। विश यू गुड लक।